नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत भाग 2 विप्लव गायन कविता को समझेंगे और पढ़ेंगे। विप्लव गायन होता है क्रांति का, उपद्रव का आह्वान गायन, जिससे क्या है, यह कविता रूढ़िवादी और पुरातन परंपरा पर क्रांति के माध्यम से कवि नवीनता और गतिशीलता और आधुनिकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं, जड़ता है, उनके विरुद्ध विप्लव गायन के माध्यम से क्या है, क्रांति लाना चाहता है, ताकि नए विकास को क्या है, आगे बढ़ाया जाए और प्राचीन रूढ़िवादी दर्रे क्या है, समाप्त किया जाए और नए विकास को क्या दोबारा से क्या किया जाए, अपनाया जाए। इसमें कवि कहता है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसमें कवि कहता है कि ऐसी तान सुनाओ, यानी ऐसी संगीत सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, अर्थात क्रांति आ जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से और एक हिलोर उधर से। कहने का अभिप्राय है, चारों तरफ जड़ता और रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध जिन्होंने विकसित यानी आधुनिकता के मार्ग में क्या है, बाधाएं डाल रखी है, उनको क्या है, जड़ से समाप्त कर दे। ऐसा उपद्रव है, ऐसा क्रांति है, चारों तरफ क्या है, विकासशील या जो जर्जर हैं, रूढ़िवादी हैं, उनके विरुद्ध क्या है, क्रांति का आह्वान करता है। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं महजराबे उंगलियाँ, दोनों मेरी हैं। ठीक, इसमें कवि कहता है कि है रूढ़िवादी, है प्राचीन परंपरा पर चलने वाले शासकों या लोगों, सावधान हो जाओ। अब मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है। चिंगारियाँ मतलब क्रांति। मेरी वीणा में क्या है, क्रांति रूपी क्या है, चिंगारियाँ आने लगी है, अर्थात क्रांति आना शुरू हो गई है। टूटी हैं मेजराब उंगलियां मेरी। ठीक, सभी मेरी मेजराब क्या है, जंजीरें, यानी जो गुलामी की जंजीरें थी वो सब टूट चुकी हैं और मेरी दोनों उंगलियां क्या हैं, ऐंठी हैं, अकड़ रही हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुदर होता है। मेरा कंठ जो रुका हुआ था, अब उसमें महानाश संभव है। मारक गीत रुदर होता है और मृत्यु को रुका हुआ गीत, मारने वाला गीत, अर्थात पुरानी परंपरा रूढ़िवादी दर्रों को उखाड़ने वाला गीत क्या है, मेरे कंठ से निकलेगा, जिससे आग लगेगी अक्षर में, हरतल में अब शुद्ध युद्ध होता है, जिससे क्या चारों तरफ आग लग जाएगी। अर्थात कौन सी आग, क्रांति रूपी आग। और हरतल में, मैंने हृदय में अब क्या है, अक्षुब्ध युद्ध, यानी जो छुपा हुआ युद्ध था, अर्थात जो छुपी हुई भावनाएं थी, ठीक है, वो दोबारा से क्या है, पैदा हो रही है। और इस प्रकार की मेरी भावना से क्या है, क्रांति रूपी क्या है, एक आग लगेगी और महाविनाश का ऐसा तांडव होगा जिससे प्राणी रूढ़िवादी विचार क्या हैं, समाप्त हो जाएं। झाड़ और जंगाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर। मेरे इस जो वीणा में क्रांति रूपी स्वर आएंगे, क्रांति रूपी लहर आएगी, इसमें झाड़ और झंखाड़, झाड़ और झंखाड़ का मतलब पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़िवादी धारणा वाले क्या है, ये समाप्त हो जाएंगी। रुदर गीत की क्रुद्ध तान है, यह रुका हुआ गीत था, अर्थात क्रांति का जिसकी क्रुद्ध तान है, यानी क्रोध है जिसमें, निकली मेरे अंतरतल है, जो मेरे अंतर से मेरी आत्मा की आवाज़ है, यानी अब तक जो मैं दबाए हुए था इस आवेग को, इस क्रोध को, इस तांडव को, और दोबारा से क्या है, एक भयंकर आवेश में आकर क्या है, मेरे अंदर से निकलेगा, जिससे चारों तरफ क्या होगी, आग लग जाएगी और पुरातन परंपराएं रूढ़िवादी धारणाएं उसमें जल कर राख हो जाएगी।
कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। कण कण में व्याप्त स्वर यानी प्रत्येक अंग अंग में, कण कण में, प्रत्येक जगह क्रांति रूपी स्वर व्याप्त है। रोम रोम गाता है ध्वनि, और मेरा शरीर का अंग अंग इस क्रांति रूपी क्या है, ध्वनि को गा रहा है। अर्थात अब क्रांति आने वाली है। रूढ़िवादी धारणाओं पर चलने वाले अब सावधान हो जाओ। वही तान गाती रहती है कालकूट मणि की चिंतामणि। कहने का अभिप्राय है कि वही तान, वही लय, वही क्रांति रूपी गान को कालकूट यानी शेष नाग के ऊपर सजने वाली मणि भी क्या है, इस विप्लव गायन को गा रही है और इसको क्या है, अच्छी तरह से फैला रही है। यानी विषधर, कालकूट में विषधर के ऊपर जो मणि सजी है वो भी क्या है, इस विप्लव गायन का साथ दे रही है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आए। कवि कहता है कि आज मैंने देख लिया है जीवन के सभी रहस्यों को मैं जान चुका हूँ। भोग विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। यानी भोग विलास में जीवन यापन करने वालों का जो कवि आश्रय देते हैं, उनका बखान करते हैं, उनको पोषण करने वाले आज कवियों को मैं पहचान चुका। अर्थात जो ऐसे कवि हैं जो भोग विलास के जीवन जीतने वाले शासकों का बखान करते हैं, मैं उनको देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। इसलिए पुराने दर्रे पर चल, रूढ़िवादी धारणा पर चलने वाले लोगों, संभल जाओ। विकास और गतिशीलता के अवरुद्ध करने वालों, समझ जाओ, अब क्रांति आने वाली है। इसलिए नए विकास को क्या है, अपनाओ। धन्यवाद।